कई बार कुदरत की इंसान पर ऐसी मार पड़ती है कि हंसता खेलता परिवार एक हादसे के कारण रास्ते पर आ जाता है और उस परिवार के सामने 2 जून की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही हुआ नरेंद्र पुत्र रामचंद्र, जो फोटोग्राफी का कार्य कर छोटी छोटी अपनी 5 बेटियों संग खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन जसिया से जींद के गांव खटकर गई बारात में छज्जा गिरने से आई गहरी चोट के कारण कई दिनों तक अस्पताल में मौत से मुकाबला किया, लेकिन 6 ऑपरेशन के बावजूद आखिर वह जिंदगी की जंग हार गया। अब नरेंद्र के चले जाने के बाद उसकी पत्नी रेणु और 5 बेटियां, जिनमें सबसे बड़ी बेटी 10 वर्ष की है, पर मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि उनके सामने जीवन को चलाना मुश्किल हो गया। गांव के लोग सहायता कर रहे हैं, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं। इस बीच नरेंद्र के साथ हुए हादसे के बारे, उनके परिवार की स्थिति के बारे में दिल्ली पुलिस में सीपी सुल्तानपुरी राजबीर मलिक, जो बरोदा हलके के रिवाड़ा गाँव के रहने वाले हैं, उन्हें पता चला तो वे अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर आज मिर्जापुर खेड़ी पहुंचे और मृतक नरेंद्र की पत्नी और बच्चों से मिले। उन्होंने नरेंद्र की पत्नी रेणु से बात कर उन्हें हर संभव मदद करने के साथ ही आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करने की बात भी कही। इस दौरान उन्होंने नरेंद्र की 5 बेटियों को खूब पढ़ाने की बात भी कही। जगत महान न्यूज से बात करते हुए मृतक नरेंद्र की पत्नी रेणु ने अपनी व्यथा बताते हुए सरकार से नौकरी की मांग की व एसीपी राजबीर मलिक द्वारा दिए गए सहयोग के भरोसे पर अपना विश्वास व्यक्त किया। आपका नाम क्या है? रेणु। आपके पति के साथ हादसा हुआ? हाँ जी। क्या हादसा था, कैसे हुआ? ये वहाँ जाके खटखट गाँव में बारात में ऊपर से छज्जा टूट गया, उसके तले दब गए जी। अच्छा। हाँ। घर में कमाने वाले वही थे? हाँ जी, बड़े वही थे। और बच्चे कितने हैं आपके? 5 लड़की हैं। किस किस उम्र की? एक 1.5 साल के, एक 4 साल में लग रही है, एक 7वें साल में, एक 9 की और एक 11 की। अब कैसा क्या लग रहा है आपको, कैसे जीवन का गुजारा होगा, कैसे गुजारा होगा? जीवन का तो दुखमय हो गया, वही थे करने वाले, बड़े तो वही थे। अब इन पर भी कई बच्चे हैं, अपना अपना गुजारा चलना मुश्किल ही है। अब तो मेरे पे ही है दुख। कभी कितना पढ़े लिखे हो आप? मैं तो 10 कर रही हूँ। 10 कर रहे हो। हाँ। तो क्या सरकार से या आम सरपंच से या बाकी जो भी मतलब मंत्री हैं, हाँ। उनसे क्या उम्मीद करते हैं आप, क्या डिमांड करते हो कि आपको नौकरी दी जाए कि जिससे आप रोजगार मिल जाए तो बच्चे पढ़ जाए जी। हाँ। तो अभी बच्चे हैं छोटे छोटे, ये छोटे हैं। याद करते हैं पापा को? हाँ जी, रोज सुबह सुबह उठते पापा को याद कर लेते हैं। तो क्या कहते हैं? अगर पापा ठीक हो का होगा, पापा ठीक हो का होगा, यूँ कुछ है। अच्छा। हाँ। तो ये क्या करते थे वो इनके लिए, इनके लिए तो सब कुछ करते थे, इनका तो कोई वो नहीं था, सारी चीज आगे तक गाँव। अब क्या लग रहा है आपको? अब तो बस यू ही है, तो बड़कन कुछ नहीं दिखता। कुछ नहीं दिखता। सरकार से अपील है हाँ। कि नौकरी मिले आपको, हाँ। तो जिससे गुजारा हो जाए आपका। जी। तो आज ये राजबीर जी आए हैं दिल्ली पुलिस से एसीपी, इन्होंने क्या आपको आश्वासन दिया है? इन कई रोजगार दुआऊंगे और जो कानूनी है वह सहायता मिलेगी। उम्मीद है कुछ? हाँ जी, कह के गए हैं तो उम्मीद ही है, करवा देंगे। गाँव का भी कुछ? गाँव का बहुत सारा है। गाँव का बहुत सारा मिल रहा है। तो राजबीर जी आए हैं, इनसे उम्मीद है हाँ। राजबीर मलिक ने भी जगत महान न्यूज से बात करते हुए परिवार की हर संभव मदद करने की बात कही। इस दौरान उनके साथ भाजपा नेता सुधीर मलिक, सरपंच मंजीत, ठेकेदार नवीन व अन्य लोग मौजूद रहे। आप दिल्ली से आज यहाँ मिर्जापुर खेड़ी पहुंचे हैं। यहाँ पर एक फोटोग्राफर के साथ हादसा होने से उसकी जान चली गई। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं 5। आपने आज आके उनकी व्यथा को समझा, क्या लगा आपको कि किस तरह की सहायता इस परिवार को चाहिए? देखो जयसवाल साहब, मेरा मानना ये है कि इनके साथ बड़ा ही दुखद हादसा हुआ है। घर में कमाने वाला व्यक्ति था, और जब जिस घर में कमाने वाला व्यक्ति ना रहे और उस परिवार के क्या बीतती होगी, इस पे जिस पे बीतती है वही जान सकता है बेहतर तरीके से। और इनको जो इमीडिएट जो रिलीफ है वो ये है, इनके पास जो जमा पूंजी थी जो बता रहे हैं ये 10-12 लाख रुपए की, वो ये प्राइवेट हॉस्पिटल में उसके ट्रीटमेंट में लगा चुके हैं। उससे अलग जो ट्रीटमेंट
फ्री होनी चाहिए थी किसी भी हॉस्पिटल में आयुष्मान के कार्ड के तहत। उसके लिए इनको पैसे खर्चने पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, उस दिक्कत को देखा जाएगा और उसको कोशिश करेंगे जो भी अधिकारी होंगे इससे रिलेटेड, और जो इनकी धर्मपत्नी है उनके लिए कहीं ना कहीं आंगनवाड़ी में जॉब की या कहीं डीसी रेट के लिए कोशिश करेंगे। मैं भी कोशिश करूंगा, सुधीर भाई जी भी खड़े हैं, ये मंडल अध्यक्ष हैं, ये भी अपने लेवल पर कोशिश करेंगे और हर संभव सहायता जो है इनके परिवार की जो है की जाएगी, क्योंकि ये दुखद घड़ी है इसमें। और इनको भी थोड़ा सा आत्मबल रखना होगा। एक दो चीजें होती हैं देसवाल साहब कि आज हम इनको कोई इमीडिएटली कोई मॉनिटरी हेल्प कर दें तो हम इनको उस दिशा में जो है विकलांग बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, ये मेरा मानना है। हम जरूरत के टाइम पे इनके साथ खड़े रहेंगे और खड़े हैं, ये मैं जो है वायदा करता हूं। और इनको भी मेरी बात जो पर्सनल बात हुई है उसके लिए भी मैंने कहा है, लेकिन आत्मबल इनको खुद लेना होगा, बनाना होगा और उसके लिए आगे मेहनत करी जाएगी और इस परिवार को जो है यथासंभव मदद जो है वो दिलवाई जाएगी, उसके लिए कोशिश की जाएगी। इसके लिए जिस हालात में जो डेथ हुई है उसमें जो है मुआवजा भी बनता है, उसमें जो भी लीगल अथॉरिटी है उनसे भी बात करके इनके लिए क्या मुआवजा मुकर्रर हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या कमियां रही, क्या डॉक्यूमेंटेशन में कमी है, उसके लिए भी जो है बात की जाएगी और जब जाके इस परिवार की पूरी मदद हो पाएगी। लेकिन जिस प्रकार से राजवीर जी छोटी छोटी बच्चियां हैं, पांच बच्चियां हैं इनके पास, उनकी शिक्षा को लेकर एक सवालिया निशान खड़ा हो गया है कि वो उनको आगे ये एकदम से किस प्रकार से सबल बन के कैसे पढ़ा पाएंगी। तो शुरुआत में उनको किस तरह का आश्वासन आपने दिया है? मैंने यही आश्वासन दिया है कि मेहनत उनको खुद करनी पड़ेगी आत्मबल के साथ, और अगर वो जब अपने आप को हारा हुआ समझे और अपने आप को ये समझे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो मैंने अपना नंबर दिया है, मुझे याद करें, उनको हर यथासंभव जो है वो मदद मिलेगी। और इस गांव के जो नागरिक हैं, रहने वाले हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। ये भी मुझे पता लगा कि जब इनकी ट्रीटमेंट के दौरान भी लास्ट के जो है 4-5 दिन का जो भी खर्चा आया उस गांव वालों ने मिलकर उठाया सामूहिक रूप से। ये भी एक मिसाल है। इससे बड़ी मिसाल जो है अपने गांव गोहांड में ही मिल सकती है, कहीं शहरों में ये मिसाल नहीं मिल सकती आपको। एसीपी राजबीर मलिक का आज का दौरा जनसेवा को समर्पित रहा। मिर्जापुर से निकलकर वे गांव बरोदा की ठुठान पंचायत सरपंच सीमा पत्नी पीलू के यहां पहुंचे। यहां पर सरपंच पत्नी पीलू ने उनके सामने गांव की कुछ सामाजिक समस्याएं रखी व एक प्रस्ताव उनको सौंपा। प्रस्ताव में दी गई समस्याओं पर राजबीर मलिक ने उन्हें सरकार के सहयोग से ठीक करवाने की बात करते हुए बरोदा हलके में जरूरतमंद गरीब परिवारों के मरीजों को लाने ले जाने के लिए जनहित में एक एम्बुलेंस प्रदान करने की बात कही। एसीपी राजबीर मलिक द्वारा गांव की समस्याओं को सरकार के माध्यम से ठीक करवाने के भरोसे और गरीबों के लिए एक एम्बुलेंस प्रदान करने की बात से सरपंच पीलू खुश दिखाई दिए और एसीपी साहब का आभार प्रकट किया। इस दौरान काफी संख्या में बरोदा के ग्रामीण मौजूद रहे। आज हमारे ग्राम पंचायत बरोदा ठुठान में दिल्ली पुलिस के राजबीर मलिक रेवाड़ा पहुंचे हैं, बड़े अधिकारी हैं, इसलिए हमने उनके सामने गांव की 5 सामूहिक समस्या रखी हैं जिसकी उन्होंने सरकार से सहयोग से आश्वासन दिया। वह साथ में उन्होंने एम्बुलेंस बरोदा हल्के की जरूरतमंद लोगों के लिए प्रदान करने की बात कही है, जिसका हमें दिल से धन्यवाद करते हैं और बरोदा हल्के के सभी सरपंचों से बात करके आगे क्या फैसला लेंगे। जगत महान न्यूज से बात करते हुए राजबीर मलिक ने कहा कि उन्होंने सरपंच द्वारा दी गई गांव की समस्याओं को सरकार के सहयोग से ठीक करवाने का भरोसा दिलाया है और एक एम्बुलेंस बरोदा हलके के जरूरतमंद लोगों के लिए प्रदान करने की बात कही। इस दौरान उन्होंने समाज सेवा के इन कार्यों को उनका पैशन बताया। मैं यहाँ बरोदा गांव में आया हूँ तो सरपंच भाई जितेंद्र पिल्लू जी से मुलाकात हुई है, जिन्होंने बरोदा गांव की जो 5 मेन समस्याएं हैं उनके बारे में बताया है। चाहे वो तालाब की हो, चाहे वो शमशान घाट की हो, चाहे वो बच्चों के खाद की हो, इस तरह की 4-5 समस्याएं इन्होंने बताई हैं और मैं जो है अपने तौर पे भरसक कोशिश करूंगा इसको सरकार से उससे कराने का। और मैं कोशिश ये करूंगा कि जो शमशान घाट वाला और जो पानी वाला है, वाटर कूलर वाला है, एक मैंने इनसे एक निवेदन भी किया है कि आप अपने बरोदा हल्का के सभी सरपंचों से एक मीटिंग करके बात कर लें। मैं बरोदा हल्के के लिए जो जरूरतमंद लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो अपनी गाड़ी की व्यवस्था नहीं है और उनको हारी बीमारी में किसी बड़े हॉस्पिटल में जाने की अगर जरूरत पड़ती है
तो पूरे बड़ौदा हलके के लिए वो एम्बुलेंस जो है काम करेगी। और इसके लिए जो सुचारू व्यवस्था जो पेट्रोल डीजल की वो सरपंच साहब अपने आपस में मिलकर कराएंगे। जो ड्राइवर और एम्बुलेंस जो है उनका जो खर्चा है वो सारा मैं वहन करूंगा उसके लिए। इसके लिए टिल्लू जी ने मुझे आश्वासन दिया है कि हम सभी सरपंचों से मिलकर इस चीज को पूरा करेंगे ताकि गरीब आदमी का भला हो सके। जी, जिस प्रकार से राजवीर जी आप हल्के का दौरा कर रहे हैं और जरूरतमंदों की सहायता कर रहे हैं, क्या ये 2024 के चुनाव की तैयारी है या खालिस समाज सेवा? देखो जी, एक गरीब आदमी की मदद करना, उसकी सेवा करना मेरा शौक है और मैं आखिरी पंक्ति में खड़े हुए आखिरी आदमी की बात सुनना चाहता हूं, उससे बात करना चाहता हूं। ये मेरा लक्ष्य है। आगे क्या होगा वो भगवान के हाथ में। जी, जिस प्रकार से आप बड़ौदा हल्के में या सोनीपत जिला में दौरा कर रहे हैं, तो क्या अगली जो आपकी कार्रवाई होगी, अगला जो दौरा होगा, क्या वो किस गांव का होने वाला है? मैं ऐसे ही औचक रूप से किसी भी गांव में चला जाता हूं। जैसे अब मैं मिर्जापुर खेड़ी गया, बड़ौदा आ गया, अब मैं एक गांव और पड़ेगा बुटाना है, वहां चला जाऊंगा। कहीं भी जो जरूरतमंद आदमी है, जहां मुझे पता लगता है, मैं वहीं पहुंच जाता हूं। जगत महान न्यूज के लिए बड़ौदा से सारिका नरवाल के साथ तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।